हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, और इस श्लोक को पढ़ने में जो मेरे को जो अंडरस्टैंडिंग हुई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस श्लोक के आप देखेंगे तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद फर्स्ट पैराग्राफ में तीन चीजों के बारे में बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मानव जीवन को की सिद्धि सभ्यता के निम्नलिखित तीन सिद्धांतों द्वारा की जा सकती। क्या है? ये है गौओं की रक्षा करना, ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखना तथा सर्वोपरि है भगवत भक्त बनना। और इस पैराग्राफ के लास्ट में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस उद्देश्य के बिना कि हमें जो शुद्ध भक्त बनना है, मानव जीवन का परम उद्देश्य यही सर्वोच्च सिद्धि है। इस उद्देश्य के बिना तथा कथित सुख सुविधाओं में कोई कितना ही उन्नति क्यों ना करे, उसे मनुष्य जीवन की पराजय ही होती है। मतलब भले ही हम लोग काउ प्रोटेक्शन कर रहे हैं, दूसरा ब्राह्मणिकल कल्चर डेवलप कर रहे हैं, और तीसरा है शुद्ध भक्ति। ये तीन सिद्धांत है जीवन के, और इसमें जो शुद्ध भक्ति का जो सिद्धांत है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना शुद्ध भक्ति के सिद्धांत के बाकी सारी की सारी चीजें केवल श्रमेव ही केवलम है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग गौ रक्षा की बात करें। अभी गौ रक्षा क्यों करें? अगर हम थोड़ा सा सोचें कि गौ रक्षा कितना मुश्किल और तकलीफ का काम है। आप गाय का दूध आप मार्केट से खरीद के ला सकते हैं, लेकिन आप पहले गाय को पालो, उसका काउ शेड को साफ करो, गोबर को साफ करो। गाय थोड़ा तो खाती नहीं है, इतना सारा चारा खाती है गाय। उसके लिए चारा काटो, उसको चारा खिलाओ, उसको बीमारियों से बचाओ। और गाय पूरा जीवन तो दूध देती नहीं है, कुछ समय दूध देती है। फिर बैल, आप देखो अगर बैल का प्रैक्टिकली क्या यूज है। अगर आपके पास एक या दो बैल है तो सफिशिएंट है। आप खेती में है, आपके पास दो बैल है, वो खेती करेंगे। उसके अलावा बैल का क्या यूज है? कोई यूज नहीं। लेकिन हमारे तलाशरी फार्म में आप जाएंगे, आपको 200-300 तो खाली बैल ही बैल मिलेंगे। काउ प्रोटेक्शन अपने आप में बहुत ही टेंशन देने वाला काम है, लेकिन हम लोग गौ रक्षा कर क्यों रहे हैं? उसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है, क्योंकि भगवान कृष्ण को गाय पसंद। वो कह रहे हैं गो ब्राह्मण हिताय च, वो क्योंकि कृष्ण को गाय पसंद है, इसलिए हम गाय का प्रोटेक्शन करें। और कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है गाय का प्रोटेक्शन। तो क्यों? क्योंकि कृष्ण ने बोला है मैं गोपाल हूं, मुझे गाय पसंद है, इसलिए हम गाय की रक्षा करें। शुद्ध भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। और कोई अभिलाषा नहीं है, सिर्फ एक ही अभिलाषा है, भगवान कृष्ण को हमें प्रसन्न। जब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला जाओ अश्वत्थामा मारा गया, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अश्वत्थामा आदमी था कि अश्वत्थामा हाथी था। अश्वत्थामा मारा गया मतलब अश्वत्थामा मारा गया, नो फर्दर एनालिसिस। और जहां हमने अपना एनालिसिस लगा दिया कि नहीं वो तो हाथी था या इंसान था, मैं झूठ कैसे बोलूं, वो अधर्म है। कृष्ण ने बोला है अश्वत्थामा मारा गया मतलब अश्वत्थामा मारा गया, बात कर। फिर उसके बाद कृष्ण ने बोला कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सर का दर्द ठीक करने के लिए रज चाहिए चरणों की। कृष्ण को रज दी जाएगी। फिर उसके बाद चाहे पाप लगे, चाहे पुण्य लगे, चाहे जो मर्जी लगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जिस चीज में भगवान प्रसन्न होंगे हम वो चीज करेंगे, और आगे पीछे हम नहीं सोचेंगे। दैट इज अन्य अभिलाषिता शून्यम। ये जो है ये शुद्ध भक्ति। लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें इस लेवल पे आके शुद्ध भक्ति करने से रोकती है। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है, हमारी इंद्रियां जो है अनकंट्रोल्ड। इंद्रियां जो अनकंट्रोल्ड हैं, इसके कारण हम ये अन्य अभिलाषिता शून्यम का प्रैक्टिस नहीं। अब इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए
रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् उपदेशामृत में समझा। क्या बोल रहे हैं? वाचो वेगम मन क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम। 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बोला। लेकिन हम आज क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट बताएंगे। ये 6 वेगों को कंट्रोल करना है। 2 वेग हमें कंट्रोल करने हैं, बाकी 4 वेग बहुत इजीली कंट्रोल हो जाएंगे। वो 2 वेग कौन से हैं? एक वाचो वेगम, एक जीवा वेगम। वाचो वेगम, जीवा वेगम। अगर आप जीवा वेगम कंट्रोल करेंगे तो उदर और उपस्थ वेग अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। जीवा वेग करोगे कंट्रोल तो उदर और उपस्थ कंट्रोल हो जाएंगे, और वाचो वेग हम करोगे तो मना और क्रोध वेग कंट्रोल हो जाएंगे। तो हमारे लिए जो एक्शनेबल आइटम है वो 2 है, वाचो वेगम और जीवा वेगम। आप देखिए यदुवंशियों का विनाश क्यों हुआ? इन्हीं दोनों के कारण। जो सारे यदुवंशी थे, भगवान कृष्ण के बच्चे, कृष्ण के पोते, क्या किया उन्होंने? ठीक है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ, दैट इज इंटरनल रीजन। बट एक्सटर्नली हम हमें सिखाने के लिए हमने क्या देखा कि उन उन लोगों ने एक साधु के पास गए, एक लड़के को लड़की बनाया, उसके पेट में मटका फिट किया और पूछा साधु से, हे साधु बताइए इसके पेट में लड़का है कि लड़की? साधु कोई मजाक करने की चीज है? साधु से प्रजल्पा किया जाता है। वाचो वेगम नहीं हुआ ना। और क्योंकि वाचो वेगम नहीं हुआ, क्या हुआ? श्राप मिल गया। श्राप मिल गया कि तुम्हारा पूरा यदुवंश का परिवार का नाश हो जाए। और अब ये तो इस भागवतम के 3rd चैप्टर का लास्ट श्लोक है। अगले श्लोक में अब आप पढ़ेंगे आगे कि ये आगे क्या होता है। अभी इस श्लोक में आप क्या देख रहे हैं कि इन्होंने, यदुवंशियों ने ब्राह्मणों को भोग खिलाया। अब अगले श्लोक में ये ब्राह्मणों का भोग का जो महा उच्चिष्ट है उसको खाएंगे, और उसको खाने के बाद पता है क्या करेंगे? शराब पिएंगे। शराब पिएंगे। और शराब पीने से क्या हुआ? जब उनका जीवा का वेग खत्म हो गया, नशा चढ़ गया, और उसके बाद वो एक दूसरे को कड़वे वचन बोल देंगे, और ऐसे कड़वे वचन बोलेंगे कि वो दूसरे सामने वाले के व्यक्ति के हृदय को भेदने वाले हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या हुआ? आपस में लड़के मर जाएंगे। तो 2 चीजें हुआ, इधर वाचो वेगम छोड़ा तो साधु से श्राप मिला, और जीवा वेगम छोड़ा तो आगे जाके आपस में लड़के खत्म। आप सोचो, इतना बड़ा परिवार यदुवंशी भगवान का परिवार है, बाहर का कोई खत्म नहीं कर पाया, इंटरनल रीजंस की वजह से खत्म। जब किसी जंगल में आग लगती है, घना जंगल है, वहां कोई मनुष्य नहीं है, आग कैसे लगती है? जब जब 2 लकड़ियां, सूखी लकड़ियां रगड़ती हैं तो आग लग जाती है। उसकी खुद वो अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है। वैसे ही हमारी भक्ति, हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं ना, भक्ति से ज्यादा बड़ा प्रोसेस क्या हो सकता है? और उसमें हमारा स्टॉप लग जाता है। किसी में हिम्मत है हमारी भक्ति में स्टॉप लगा दे? वो जो स्टॉप लगाने वाला केवल एक ही है, हम खुद। और वहां पे ये मुख्य 2 कारण आ रहे हैं, वाचो वेगम और क्रोध वेगम। लेकिन हम जो है यहीं पे आके अटक, यदि हम इन दोनों को कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो है भक्ति में ग्रोथ होगा। तो अब हम करें क्या फिर? हम कई बार कुछ भी बोल देते हैं। हम आसपास में दोस्तों के भी, हम आसपास भक्तों के बीच में बैठे हैं और कुछ भी बोल देते हैं। सोचते नहीं है कि हम ये चीज बोल क्यों रहे हैं, क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्या ये कृष्ण के लिए है? नहीं, हम ये तो नहीं सोच रहे हैं, हम बस आपस में मजाक कर बैठे। और ये जो मजाक करने का एटीट्यूड है, इसकी वजह से क्या होता है? आपस में द्वेष उत्पन्न होने लगता। हम ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि हाँ हाँ हम लोग तो भक्तों के संग में बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है,
लेकिन अच्छा नहीं लगता है, अंदर से बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि अब द्वेष उत्पन्न हो गया। तो जब भक्तों के बीच में द्वेष उत्पन्न हो गया, क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमने जो है, जो चीजें जरूरत नहीं थी वो बोलनी शुरू कर दी, जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं थे वो मजाक शुरू कर दी। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो है भक्तों के बीच में से जो प्रेममय संबंध था वो खत्म हो गया। और फिर क्या हुआ होता है इसकी वजह से? रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो है अपना मन मन से जो है भगवान का चिंतन कर रहे थे, और भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। उनके मुंह पे सिर्फ हंसी आ गई भगवान का चिंतन करते हुए। और वहां पे एक लंगड़ा वैष्णव जा रहा था, जिसने देखा कि ये हंस रहा है, उसको लगा कि मेरे ऊपर हंस रहा है, और वो बुरा मान गया। और वो जब बुरा माना तो क्या हुआ, रूप गोस्वामी जी का पूरा जो मन का चिंतन था खत्म हो गया रूप गोस्वामी का। अब देखिए, रूप गोस्वामी जी जो इंटेंशनली तो ये सोच भी नहीं रहे हैं, उस वैष्णव को तो देखा भी नहीं है और उसके बारे में तो कुछ सोच नहीं रहे हैं, तब जाके चिंतन खत्म हो गया। और हम तो जा जाके उल्टा सीधा मजाक कर देते हैं। जाओ फिर बना लेना जाओ। जब हम भक्तों से जो है गलत मजाक करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है स्टार्ट हो जाती है। संची ने लगा के गई है, वो रूठ जाती है, आप मुझे हट जाओ। मेरी भी बना दी ऐसी प्लेट। बिल्कुल आपकी नहीं बनाइए। समोसा वमोसा ला के प्लेट में समोसा निकाल लो, उसमें से समोसा भूल लो, समोसा बचता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है शुरू हो जाती है। फिर वैसी जीवा बेगम अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है भगवान को अर्पित भोग्य वस्तु खा रहे हैं, और लेकिन उसके बाद हमारे मन में इच्छा होती है वो वस्तुएं खाने की जो बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी लगती है, वो हम चीजें खाने बैठते हैं। प्रसाद के नाम पे कई बार हम क्या कुछ नहीं खा लेते, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो है भोग की इच्छा बढ़ जाती है। भगवान यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, भगवान बोल यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान क्या लिखा गया है कि भगवत गीता में कहा गया है, जो यज्ञ उच्चिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, यज्ञ उच्चिष्ट को भोग्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। और जो अपने शरीर के पालन पोषण के लिए भोजन बनाता है, वह सभी तरह के कष्टप्रद पाप ग्रहण करता है। भगवान का भोग को जो है हमें बहुत कृपा के जैसे खाना चाहिए, लेकिन अगर हम उसी के अंदर हमारा एंजॉय करने का टेंडेंसी डेवलप हो जाएगा तो फिर वो प्रसाद नहीं रह जाए। फिर हम लोग जो है इसमें कई सारे अपने ऊपर फ्लेक्सिबिलिटीज ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो है अनियन गार्लिक का तो नहीं खा रहे हैं, तो हम लोग जैन फूड खा लेते हैं। हम लोग यहाँ जैन बनने नहीं आए हैं, हम लोग वैष्णव बनने आए हैं, तो खाली जैन फूड खाने से कुछ नहीं होगा। या थोड़ा और बेटर जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम लोग मंदिर के गोविंदास रेस्टोरेंट में खाएंगे और टेम्पल के स्वीट कॉर्नर की शॉप में खाएंगे। वहां पे क्या भगवान के शुद्ध भक्त बैठ के बना रहे? नहीं, वो तो बस दो चार माला करते हुए बना रहे। लेकिन क्या वो खाते हुए हमारे मन में टेंडेंसी आ रही है कि ये भगवान का उच्चिष्ट है? नहीं, उस समय हमारा मन केवल उसको भोगने की इच्छा से होता है। खा भले ही प्रसाद रहे, प्रसाद के नाम पे, लेकिन कर क्या रहे हैं, केवल भोग ही कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, बहुत सारे इस तरह से एक्सेप्शंस बना लिए हैं। तो वाचो वेगम जीवा वेगम ये दो नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से हमारा पूरा भक्ति का लेवल डाउन होता जा रहा है। तो जब भक्तों से बोला जा रहा है कि आप गंभीर बनिए, तो गंभीर बनने में दिक्कत आ रही है। तो जब गंभीर बनने में दिक्कत आ रही है तो दीक्षा क्यों लिए? जब गुरु के सामने तो हमने दिखाया कि हम जो एक गंभीर भक्त हैं, हमें आप शरण दीजिए, गंभीर भक्त हैं, तो गुरु ने दीक्षा दे दी। लेकिन अब
दीक्षा मिलने के बाद इतने साल बाद भी हम यही तो कर रहे हैं, प्रजल्पा कर रहे हैं, हमारा अपना जीवा पे कंट्रोल नहीं। फिर दीक्षा क्यों ली? एक बार महाराज जो है दिल्ली में थे, तो दिल्ली में महाराज एक स्टेटमेंट बोले। महाराज बोले, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? एम आई अ डंपिंग ग्राउंड? कि कोई भी आएगा अपना सारा कर्म मेरे ऊपर डाल देगा, सब अपना अपना आके मेरे ऊपर कर्म डंप करके चले जाते हैं। ये स्टेटमेंट था महाराज। हम जो अब महाराज की शरण में आए हैं और अब उनके ऊपर हम अपना कर्म डंप करते जा रहे हैं, तो हम गंभीर, तो हमने फिर दीक्षा क्यों लिया? अपना कर्म महाराज के ऊपर डालने के लिए लिया, या हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लिया? तो इन पॉइंट्स पे हमें सोचना चाहिए। वाचो वेगम जीवः वेगम। यदि हम अपने वेगों को कंट्रोल कर पाएंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो क्या होगा? हमारा विनाश हो जाए। ये चीजें हमारे लिए समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप देखिए, स्कूल कॉलेज में हम लोग इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते थे, इतनी मोटी मोटी किताबें हम लोग याद कर लेते थे और एग्जाम देते थे, और एक भगवत गीता को पढ़ने में पूरा पढ़ने में सालों साल निकल जा रहे हैं। इससे ऐसी 5-6 मोटी मोटी किताबें हम लोग हर हर साल पढ़ते थे, लेकिन आज भगवत गीता को पूरा पढ़ने में 2-3 बार पढ़ने में भी हमें कितने साल निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं रह रहा। कितना पढ़ रहे हैं हम? यहाँ हम भक्तों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रोज एक श्लोक पढ़े, एटलीस्ट एक श्लोक। महाराज क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट एक श्लोक रोज पढ़ो गीता। और स्कूल कॉलेज में हम लोग कितना पढ़ते थे? 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रोज पढ़ते थे, और आज गुरु को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि एक श्लोक पढ़ो। महाराज एक जगह बोलते हैं, चैंट एंड रीड, read Prabhupada books every day. I know. Whenever I meet devotees, I tell them to read. But in spite of my telling them to read, they don't read. And if they read for just 10-15 minutes, नाम के वास्ते. So नाम के वास्ते reading is not enough. ये महाराज के exact words. कि मैं बोलता हूं लोगों को कि आप पढ़िए पढ़िए, लेकिन नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो केवल 10-15 मिनट पढ़ते हैं, नाम के वास्ते रीडिंग। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम लोग अपराध, इसलिए तो हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये चीजें हमें समझना होगा। इसी कारण तो पूरा यदुवंश का नाश हो गया, और सारे अपराधों में, सारे के सारे वेगों में ये वाचो वेगम और जीवा वेगम बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, लोभोमय सुदुर्मति ताके जीता कठिन संसारे। तो ये इसको हमने, बस इसको हमें अगर हम सेवा में लगा देंगे, भगवान के लिए बोलने के लिए और भगवान का प्रसाद खाने में, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। फिर आगे श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में समझाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि तीसरे पैराग्राफ को मैं पैराग्राफ ले रहा हूं मैं। वैदिक संस्कृति में चाहे यदुगण हो या अन्य कोई प्रबुद्ध परिवार, उन्हें विभिन्न वर्णों के मध्य सेवा के पूर्ण सहयोग द्वारा मानव सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे प्रभुपाद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है। ये स्टेटमेंट अगर आप लोग इंग्लिश में सुनेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। द यदूज और एनी एनलाइटेंड फैमिली इन वैदिक कल्चर आर ट्रेन्ड फॉर अटेनमेंट ऑफ ह्यूमन परफेक्शन। ह्यूमन परफेक्शन मिलेगा कब? बाय टोटल कोऑपरेशन ऑफ सर्विस बिटवीन डिफरेंट डिविजन्स एंड सोशल ऑर्डर्स। बाय टोटल कोऑपरेशन ऑफ सर्विस। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमारे जीवन का ह्यूमन परफेक्शन तब आपको प्राप्त होगा जब आप आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगा।
देखिए प्रभुपाद ने जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, ये लीला कंप्लीट कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने एक ही स्टेटमेंट बोला। क्या बोला? दैट इफ यू योर लव फॉर मी विल कम इफ यू कोऑपरेट अमंग ईच अदर। जितना आपका आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगा, जितना आप आपस में कोऑपरेट करके सेवा करेंगे, वो शो करेगा कि आप जो है मेरे से प्रेम करते हैं। प्रभुपाद ने कोऑपरेशन का स्टैंडर्ड रखा है। कोऑपरेट करने के लिए आपको आपस में प्रेम की जरूरत नहीं है। दो भक्त हैं, वो उनका आपस में बैर है, लेकिन वो फिर भी आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं यदि उनका जो है साथ में आने का उद्देश्य क्लियर है। हम साथ में आ क्यों रहे हैं? हम साथ में आ रहे हैं गुरु की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए साथ में आ रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव से हम लोग साथ, भले मेरा और आपका साथ में नहीं जमता है, कोई बात नहीं, मत जमने दो, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें भगवान का सेवा करना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? इस ऑब्जेक्टिव को तो साइड में रख दिया है, आपस में एक दूसरे के पर्सनल रिलेशंस बीच में लेके आ रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है? भगवान का मिशन खराब हो रहा है। भगवान का पूरा मिशन हम लोग खराब कर रहे हैं। ये एक इंटरनल रीजन है जिसकी वजह से हम लोगों के जो भक्ति के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डाउन जा रहे हैं, या चले जाते हैं, या आगे के प्रोजेक्ट भी डाउन जाएंगे। क्यों? क्योंकि भक्त लोग आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे कोऑपरेट? मेरा उससे जमता नहीं, मेरा इससे जमता नहीं। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है? भगवान का मिशन हट। ये इंटरनल रीजन है। अब क्या हुआ? जैसे जंगल में घर्षण हुआ, अपनी ही लकड़ियों से, जंगल की अपनी लकड़ियां घर्षण करके पूरा जंगल जला दी, वैसे ही एक ही मंदिर के भक्त आपस में घर्षण कर करके पूरा प्रोजेक्ट खराब। तो कोऑपरेशन हमें आपस में करना होगा। जितना ज्यादा हम आपस में कोऑपरेट करेंगे, उतना ज्यादा हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हम महाराज का लेक्चर सुनते हैं, आप कई बार महाराज के लेक्चर में नोट करेंगे, महाराज काफी सारे पॉइंट्स रिपीट करते हैं। और ये एग्जाम्पल जो है महाराज प्रैक्टिकली हर लेक्चर में देते हैं कि किस तरह से प्रचेतस से जो है भगवान प्रसन्न हुए थे। और क्या बोलते हैं कि मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूं क्योंकि तुम सब भाइयों में एक ही भाव है। और ये जो है महाराज कोई क्योंकि महाराज बार बार इस पॉइंट पे फोकस करते हैं। एक बार महाराज के पास एक कॉल आया जिसमें दो तीन पार्टी आपस में लड़ रही थी। तो फिर महाराज उनको पता है क्या समझाए? महाराज उनको समझाए, देखो, इट इज नॉट दैट, इट इज दे एंड यू। ये ये नहीं है और ये नहीं है, मैं और आप नहीं है, हम हैं। इट इज नॉट दे एंड यू, वी आर वन एंड वी आर कृष्णा's पार्टी। इट इज नॉट देयर पार्टी एंड योर पार्टी, वी आर ऑल वन एंड वी आर कृष्णा's पार्टी। हम सब कृष्ण की पार्टी। ये महाराज ने उनको समझाया। तो हम लोग जो है कृष्ण की साइड, हम आपस में एक दूसरे की साइड में नहीं। तो इस तरह से हमें आपस के बैरों को खत्म करना। कैसे खत्म कर सकते हैं बैरों को? हमें देखना होगा कि सामने वाले का संबंध कृष्ण से, और क्योंकि सामने वाले का संबंध कृष्ण से है, इसलिए, और वो सामने वाले व्यक्ति कृष्ण को पसंद है, इसलिए मेरे को उसको पसंद करना है, उसने मेरे को उसकी सेवा करनी है। और भगवान भी इसी तरह से देखते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो है अमोघा के ऊपर क्यों कृपा किया? अमोघा कितना द्वेषी ब्राह्मण था, लेकिन अमोघा के ऊपर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कृपा किया क्योंकि अमोघा का कनेक्शन सार्वभौम भट्टाचार्य से। तो जब अमोघा को कॉलेरा हो गया तो चैतन्य महाप्रभु अमोघा के घर गए और उसके हृदय पे हाथ रखा और
बोला कि क्यों इस हृदय में इतना द्वेष भर के रखा है, ऐसा होगा तो कृष्ण यहाँ नहीं रहेंगे, तुम जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। और इमीडिएट कृष्ण प्रेम दे दिया। और अमोघा का जब ये कंडीशन हुआ तो बाद में सार्वभौम ने, भट्टाचार्य ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि चैतन्य महाप्रभु आपने उस पर क्यों कृपा किया, मैं तो चाह रहा था ये मर जाए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये अमोघा मेरे लिए बहुत, मेरे को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि उसका रिलेशन तुम्हारे साथ है और तुम मुझे बहुत प्रिय। तो भगवान इस लेवल से देख रहे हैं। आप देखिए, हम हर व्यक्ति को जो है हमारे गुरु महाराज ने एक्सेप्ट किया है। भले वो व्यक्ति, सामने वाला जो है व्यक्ति, वो मेरे को प्रिय नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने उसको एक्सेप्ट किया है। और गुरु महाराज कृष्ण को बहुत प्रिय है, प्रभुपाद को बहुत प्रिय है। और क्योंकि गुरु महाराज कृष्ण को प्रिय है, इसलिए भगवान को वो भक्त भी प्रिय, क्योंकि गुरु महाराज ने इसको एक्सेप्ट किया। और प्रभुपाद, क्योंकि इस व्यक्ति ने प्रभुपाद के मिशन में लगा हुआ, ये भले ही मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि ये प्रभुपाद से कनेक्टेड है और प्रभुपाद कृष्ण से कनेक्टेड है, इसलिए कृष्ण इसको अपने से कनेक्टेड देखने वाला। तो क्योंकि मैं जो है कृष्ण का प्रिय बनना चाहता हूं, इसीलिए मुझे इन लोगों की भी सेवा करनी, भले मुझे ये लोग पर्सनली पसंद हो या। जब हम बार बार कृष्ण को अपने सेंटर में लाके हम सोचेंगे, तभी हम आपस में कोऑपरेशन कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम लोग आए, कुछ हरे कृष्णा महामंत्र जप किए, कुछ नाचे गाए, कुछ पुण्य सुकृतियां इकट्ठी हुई और हम चले जाएंगे, फिर दूसरे जन्म में भक्ति करेंगे। लेकिन आज जो हमें भक्ति करने का मौका मिला है, ये तो छूट गया। किन चीजों की वजह से छूटा? जस्ट कुछ हमारे मन में बोलने की इच्छा थी सामने वाले को, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने जीवा को कंट्रोल नहीं कर पाए, हम सामने वाले को बोल दिए, कुछ गलत बोल दिए। तो जब हम भक्तों के बीच में डील करें तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए। ये नहीं देखें कि सामने वाला जूनियर है कि सीनियर है, हम तो सोचे अरे ये तो मेरे साथ वाला है, हम दोनों बराबर के भक्त हैं, थोड़ा बहुत तो मजाक चलता है। अरे ये तो मेरा जूनियर है, बच्चा है, छोटा थोड़ा थोड़ा मजाक तो चलता है, हम कर देते। तो फिर जब सनत कुमार, जब चार छोटे छोटे बच्चे नंगे घूमते हुए दिखेंगे, तो हम उनके प्रति भी अपराध कर देंगे। अरे ये क्या नंगे बच्चे, तो अपराध लगा ना जय विजय को। नंगे बच्चे थे, छोटे थे, लेकिन ये थोड़ा था कि वो भक्ति में छोटे हो गए, भक्ति में तो कितने ऊपर थे। तो कोई भी जो है जूनियर और सीनियर केवल इस शरीर से है, कोई भी जूनियर और सीनियर इस शरीर से, लेकिन उसका भक्ति का लेवल से आप डिसाइड नहीं कर सकते इस बेसिस पे। भले ही कोई व्यक्ति मेरे से केवल 10 साल ही बड़ा हो, लेकिन हम दोनों के बीच में भक्ति के लेवल में हजारों जन्मों का डिफरेंस हो सकता है। आज वो व्यक्ति जिस लेवल पे भक्ति कर रहा है, उस लेवल तक भक्ति करने के लिए मेरे को अभी हजारों जन्म लगेंगे। अगर मैं सिर्फ भौतिक एज देखूंगा कि मेरे से सिर्फ 2 साल बड़ा है या 4 साल बड़ा है या 2 साल छोटा है, तो ये तो खाली हम लोग बॉडी के लेवल पे देखते हैं, भक्ति का लेवल किधर देखते। और हमें इस तरह से किसी को जज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी भक्ति खराब हो रही है और उन्हीं सब पापों का, अपराधों का बोझा हम अपने सर पे लेके अब आगे बढ़ रहे हैं। और क्या होता है, धीरे 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 हमारा इंटरेस्ट कम होता चला जाता है, फिर हम और दूसरी दूसरी चीजों में इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं। क्यों हम लोग इतने साल हो गए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सो जा रहे हैं जप करते हुए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हम तो ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल प्रोसेस कर रहे हैं, कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं, सबसे पावरफुल प्रोसेस है ये, सो जा रहे हैं जप करते हुए। या जप करते हुए हम लोग फोन यूज कर रहे हैं या फिर इधर उधर देख रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया इतने साल जप करने के बाद भी?
तो थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए अपनी लाइफ में, ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुको और इन चीजों के ऊपर हम सोचें कि हम कर क्या रहे हैं। अब इतना समय हो गया, अभी भी मेरा हरे कृष्ण महामंत्र का जप में रुचि उत्पन्न हो क्यों नहीं रही है? अभी भी मैं क्यों भगवत गीता या भागवतम नहीं पढ़ रहा हूं ध्यान से? अभी भी यही रह गया मैं। क्या कारण है? बहुत सारे हमने पाप और अपराध किए, और महाराज बताते हैं कि इन पापों और अपराधों से बचने के लिए क्या करें, क्या करना होगा। थोड़ा हमें ह्यूमिलिटी रखना होगा, ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करना होगा, भगवान को ऑफर करके प्रसाद लेना होगा, और इससे सब कुछ हो जाए। तो हमें बस यही सिंपल प्रोसेस प्रैक्टिस करना है और अपराधों से बचना है। और उसमें भी ये जो वाचो वेगम और जीवा वेगम है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। पूरा यदुवंश इन्हीं दो की वजह से खत्म हुआ, जब साधु के साथ मजाक किया और जब शराब पी के आपस में उल्टा सीधा बोला। तो आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को मौका दिया क्लास देने के लिए। तो मैं जो मतलब ये सब चीजें मेरे मन में चल रहा था वो मैं शेयर किया यहाँ पे। जरूरी नहीं है सब आप लोगों से कनेक्टेड हो या एप्लीकेबल हो, बट ये श्लोक जब मैं पढ़ा तो मेरा पूरा मन में यही पॉइंट्स थे जो चल रहे थे, वो मैं जस्ट शेयर किया आप लोगों के साथ। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, फीडबैक,